जी सामने नाज़रीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद जुम्मा सिरा न्यूज चैनल की तरफ से। जैसा कि हमें पता चला है राजगढ़ के इलाके बाजार शहरिया में एक बच्चे को अरेस्ट किया गया है। आया कोई पता करते हैं कि क्या इनसे कोई जाति दुश्मनी थी या कोई गिरोह था या इन्होंने अगवा किया। जी सामने वालेकुम सलाम जी भाईजान आपके 4 घंटे हो गए, पुलिस भी आई, कोई पता नहीं चल रहा सब क्या मुझे देखिए ना कुछ लेना ना देना। 4 घंटे नहीं भाई 6.5 घंटे हो गए, बच्चे को गुम हुए 6.5 हो गया था, पुलिस को 4 घंटे हो गए। किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी थी? कोई जाति दुश्मनी नहीं, बच्चा सब नाश्ता लेने आया, बीच में गायब ले गया। बच्चा किस तरह अगवा हुआ, कैसे हुआ? बच्चा नाश्ता लेने आया, गली के मोड़ पे उसको बाइक पे बिठा के ले गया। कितने बजे से बच्चा अगवा हुआ और कितने बजे तक? 12:30 से बच्चा गायब हुआ, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। बच्चा 12:30 बजे से अगवा हुआ और शाम के 6 बजे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले भी मंडी के पहले पठानों की बस्ती में पकड़ा गया 2 दफा, वहाँ से पता लगाया है तो वो फिर भाग गया वहाँ से। अब सारों से उधर से पता लगवाया है, वीडियो वगैरह सारे पासे से मंगवाई है हमने। अब हम अभी रोशपिका पर जा रहे हैं तो उधर दरगाह देंगे। मंडी जी नाज़रीन, अब हम पहुंच गए था के बाहर और बच्चे के घर वालों ने बच्चे की दरखास्त लिखवा दी है और अब पता करते हैं कि पुलिस का उनके साथ क्या कोऑपरेट है और कैसे जा रहा है। मेरा बाहर थाने में आए हैं SHO के पास, SHO रेट पे बाहर गए हैं, वो कह रहे हैं जहाँ आपकी वीडियो ज़्यादा के पास निकली है ना, जो से बच्चे ने अगवा किया, आप सारे जिन्हें उधर पहुँचे तो हम उधर पहुँच रहे हैं। क्या आपको लग रहा है पुलिस आपके साथ कोऑपरेट करेगी? करेगी। कादरी साहब भी हैं हमारे। जी आपको पता है कि ये जो मसला बना हुआ है हमारे इलाके में, मेरा ख्याल है कि 8 घंटे होने के करीब है कि ये बच्चा हमारा नहीं मिला, हमारा मलेदार है, भतीजा हमारा। तो आला हुकाम से मेरी अपील है कि इनका फौरी नोटिस लें और इस पर कोई कार्रवाई करें। SHO साहब ने हमें टाइम दिया, हम जा रहे हैं उनके पास। अगर 1 घंटे 2 घंटे में ये बच्चा नहीं मिलता तो इंशाल्लाह पूरा इलाका हमारे साथ है, फिर हम रोड ब्लॉक करेंगे, आला काम आप रहेंगे, फिर बात वहाँ पे होगी। मोहतरम, हमारे सुनने में आया कि इसने पहले भी 2-4 दफ़ा कार्रवाइयाँ की हैं इस इलाके में। ये कार्रवाई जो होती रही है पहले होती रही है मुख्तलिफ कार्रवाई, जाते हैं बच्चे को छोड़ जाता, कभी कहीं छोड़ गए कभी, मगर ये बच्चा वाहिद है जिसको 8 घंटे गुजर गए। आगे पीछे 1 घंटा 2 घंटे में ये काम होता था, मगर आज ये हमें कुछ शक ज़्यादा पड़ रहा है कि अल्लाह ना करे कोई मामला ना बन गया, लिहाजा इस पर आला हुकाम को गौर करना चाहिए। बच्चे सबके एक जैसे ही हैं, हमारा पूरा मोहल्ला है, ये हमारे अपने घर हैं, इनको चाहिए कि 1 घंटे की डेडलाइन हमने इनको दी है। अगर ये मामला नहीं हल होता तो फिर जो सड़कों पे जो होगा फिर इंशाल्लाह हम। बच्चा इसके साथ बाइक पे बैठा हुआ दिखाया गया है जी, बिल्कुल। क्या इसका बच्चे के साथ कोई जाती मामला थे? अभी इस तरह की कोई बात कहना बिल्कुल फजूल है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बच्चा खैर खैरियत से घर आ जाएगा, मगर कहने का मकसद है कानून की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, ये बहुत एहसास मामला है। तो अगर इनका अपना बच्चा हो, वज़ीर आला का, गवर्नर का, तो सब कुछ हो सकता है। नादरा से डेटा तो निकल सकता ना, एक बंदे की तस्वीर जो वाज़े नज़र आ रही है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो 5 मिनट में उसका डेटा सामने आ सकता है, उसका बाप कौन है, दादा कौन है। तो लिहाजा इनको चाहिए इस पर गौर करें और इस पर कोई कार्रवाई करें, वगरना पूरा इलाका एहतजाज के लिए जो है ना वो तैयार है। क्या आपको लगता है पुलिस आपके साथ पूरा चलेगी? जी SHO साहब मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं, इस इलाके के काम भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने तावन ना किया तो फिर इंशाल्लाह आला काम तो आई, SP साहब भी हैं, DSP साहब हैं, IG साहब हैं, CCPO साहब हैं, फिर जहाँ तक होगा इंशाल्लाह हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरम। जी नाज़रीन, जैसा कि बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। उसके अलावा बच्चे को घर वालों ने बताया कि पुलिस अपने पूरे कोऑपरेट उनके साथ कर रही है और इंशाल्लाह बच्चा जल्द अज जल्द मिल जाएगा। ऐसा कि पता चला है जो बच्चा अगवा हो चुका था वो मिल चुका है। अब बच्चा अभी अंदर है, बच्चे की तफसीलात बच्चे के साथ बातचीत करने के लिए हम बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चा बाहर आए, हम उससे बातचीत कर सकें, आया कि बच्चा कहाँ था, क्या कर रहा था, कि किस हालत में था, किसके साथ था। आई एम ऑल्सो द मीडिया पर्सन। मैं खुद भी मीडिया पर्सन हूँ, मैं डॉक्टर शैन फाउंडेशन की को फाउंडर भी हूँ। तो ये सारा सिनेरियो जो क्रिएट हो गया, आप उसको क्यों बार बार उछाल रहे हैं? बच्चा आ गया, वो 4-5 घंटे
जब मैंने ये बच्चा आया है और आके एक बंदा हमारे पास आता है और कहता है, वो बच्चा वहाँ पे मान रहा है कि मेरा कजन है और साथ वाली गली में मेरा घर है। बच्चा उस टाइम पे ये कहता है, बच्चे को उसने बोतल दी है और लेस दी है, ठीक है। वो बोतल और लेस के इवज बच्चे ने कहा ठीक है मैं बैठ जाऊंगा। तो आप वो मजदूर लड़की है, वो देख नहीं सकती है, वो चल नहीं सकती है, तो मैं ओवन घर लेके जाना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। अब इतना एतबार एक औलाद इंसान छोड़ के जाए वहाँ पे, तो 30-40 हज़ार रुपया या लाखों की भी बात है तो वो औलाद नहीं मिलती है। तो हम वो भाई ने छोटे में बिठा दिया उसको। जब उसने वहाँ पे बिठाया 2 से 3 4 5 बज गए। अब वो आके कहता मैंने शॉप बढ़ा के कहता मैंने शॉप बंद करनी है, बच्चा क्यों बैठा। तो वो ये बताता है कि ऐसे वो ओवन लेके गया। तो बच्चे से जब पूछा कहता नहीं वो ना मेरे पापा का कजन है, वो मेरे पापा का कजन है और वो पापा को जानता है। हालांकि बच्चे को कुछ नहीं पता था। उसको हमने कहा साथ वाली गली में घर कौन सा, कहता घर तो नहीं था, वो तो दुकान थी। बच्चे ने उस टाइम पे सारा मतलब गलत कहा। फिर जब इससे मैंने पूछा कि आपको लेस किसने दी है, बोतल किसने दी है, फिर उसने मुझे बताया कि वो जो मुझे लेके आया था अंकल, उन्होंने मुझे लेस भी दिया, उन्होंने बोतल भी दी है। तो वो उन्होंने मुझे कहा मदरसे से मैं रोटी लेके आ रहा था, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम ऐसा करो कि ये रोटी जो है ना तुम बाद में ले जाना, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है, इमरान तुम्हारे पापा का नाम है। हालांकि मुझे नहीं था पता कि उसके फादर का क्या नेम है, ठीक है। इमरान उसके तुम्हारे पापा का नेम है और यासिर मेरा नेम है। तो तुम ना ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, मैंने ओवन लेना और वाशिंग मशीन लेनी। वो वाशिंग मशीन वाले आदमी के पास भी गया, उसने उसको नहीं दिया, उसने कहा चलो ओवन ही लेके जाता हूँ। वो वहाँ पे लेके तो उसको बिठा के चला गया। वो तब से अभी तक जब मैंने उस बच्चे से सारा कुछ पूछा तो उसको घर भी नहीं पता था। उसको गलियां दिखाते दिखाते ला रहे, ये गली है, यहाँ पे ये नहीं है, ये है, ये वो करते। जब यहाँ तक हम पहुंचे तो हमें पता नहीं था कि ये 6 घंटे से यहाँ पे ये सिनेरियो चल रहा है। जी ओवन की मालियत कितनी थी? 30,000 का है हमारा ओवन, बड़ा ओवन का साइज था। और आपकी बच्चे के घर वालों से बात हुई है, उनका क्या कहना है? वो खुद एक फूड पांडा पे वर्क करने वाले हैं। पहले तो आते साथ उन्होंने कहा कि हम पे करेंगे, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं भी इसके लिए आपको अलग FIR में FIR आप अलग कराए। देखिए अगर मैं आपके बच्चे को यहाँ पे सेफ एंड साउंड ना लाती, इट्स नॉट माई फॉल्ट। आपके बच्चे को मैं वहाँ पे लेके जाती करीबी थाने में, बिकॉज आई हैव टू मच रेफरेंस। अंकल शकील या बाकी सारे बहुत मेरा रेफरेंस है। मैं खुद सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं वहाँ पे बहुत कुछ कर सकती थी। पर जब मैंने सारा सिनेरियो सुना तो मुझे जो मुनासिब लगा वो बच्चे को घर तक लाना लगा। तो बच्चे को घर तक लेके आई। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट। बहन भाई हैं आए हैं, मेरी गुजारिश है लवाकिन से भी जिनका बच्चा और पंजाब पुलिस से भी कम से कम ये जो इनका मुआवजा है वो हमें देना चाहिए। उसकी वजह क्या है, खुदा न खास्ता बच्चा ना मिलता, कोई मामला बड़ा हो जाता है तो फिर भी परेशानी हमारे लिए ही थी ना। ये बाइसियत इंसानियत में बात कर रहा हूँ। ये हमारी बहन है, ये भाई आए हैं, चाहिए इनको कम से कम, चलो पूरा नहीं तो आधा मुआवजा इनको देना चाहिए। वो इस वजह से कि उनकी मेहरबानी है, वो यहाँ तक आए हैं, जैसे भी आए हैं, आखिर उनके दिल में इंसानियत है तो वो आए हैं। लिहाजा हम इनके शुक्रगुजार भी हैं और इनको चाहिए कि कम से कम, मैं भी अपील करूँगा इनके वालिद से, तो हम बैठते हैं 4 महल्लेदार उन बात करते हैं तो इंशाल्लाह इनको जो है ना मुआवजा हम देंगे। ये ऐसी कोई बात नहीं कि इनको नहीं देना चाहिए, देना चाहिए और हमें चाहिए। तो लिहाजा दूसरी बात है, जिस बंदे ने ये हरकत की है, पंजाब पुलिस हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, उनको चाहिए कि वो बंदे की तस्वीर मौजूद है। ऐसे जो शैतान के रूप में इंसान जो घूम रहे हैं लाहौर की सड़कों पर, ये एक पूरा गैंग है। लाहौर की सरजमीन पे एक गैंग मुतारक हुआ है जो पुलिस को, रियासत को चैलेंज कर रहा है और रोज़ बच्चों को उठा रहा है। लिहाजा इनकी तस्वीर मौजूद है, नादरा से इनका डेटा निकलवाएं और इनकी पूरी बायोडाटा, इनका ग्रुप चेक करें, ये कौन है, कहाँ से ये नेटवर्क चल रहा है, इनको लगाम डालें ताकि आइंदा, आज तो बच्चा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत घर पहुँच गया, मज़ीद किसी का बच्चा इस तरह जो है ना, इस तरह के मामले में ना कहीं दसा जाए ताकि हमारी परेशानी का सबब न बने। लिहाजा इनके लिए मुआवजा जो है वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको मुआवजा हम देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर देना भी चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं होना चाहिए कि बच्चा आएगा तो हम किसी का एहसान बोल जाएं। इनकी मदद जितनी हो सके इंशाल्लाह हम करेंगे और ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और आपका भी शुक्रिया मीडिया का, जिन्होंने ये बात को उछाला, आला कान तक पहुँचाया और बच्चा बाहिफाजत जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपने घर पहुँच गया। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। आपका किरदार, जी मैं समझ रहा हूँ, ये जो आपका चैनल है, खुसूसन आपका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप, बल्कि आपके चैनल के अलावा यहाँ पे आया भी कोई नहीं, लिहाजा आपने भी मेहनत की है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपको इसका अजर भी दे, आपके चैनल को कामयाबी दे। और मेरा यही पैगाम है कि आप हर बंदे की आवाज़ बनते हैं, काफ़ी लोगों मजलूमों की आवाज़ बनते हैं, इसका अजर आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक देंगे। आमीन आमीन।
जी नाज़रीन, आए जरा हम अपने बच्चे के लायक इनसे बच्चे की माँ से बात करते हैं। वैसे कोई मौका नहीं है मैं आपसे बात करूं, लेकिन अल्लाह पाक किसी के बच्चे के साथ ऐसे ना करे जो हमारे बच्चे के साथ हुआ। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकती आप लोगों को। जी नाज़रीन, जैसा कि राबता थाना के SHO साहब हमारे साथ हैं और इन्हें बच्चे को वाजियाब करवा चुके हैं। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब अहले इलाका की मेहनत से और हमारी टीम की मेहनत से बच्चा जो है वो मिल गया। तो अहले इलाका जो है वो मशहूर है, सबकी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मिल गया खैर-ओ-आफियत। सर, बच्चा किस हालत में था, कहाँ था और आपको कैसे मिला? ये हमने CCTV कैमरों की मदद से ढूंढा तो आगे दूसरे मोहल्ले में दातानगर को पहुंच गया था। ये किसी नामालूम बंदे के साथ बैठ के बाइक पे, तो अभी इसको हमने ट्रेस कर लिया, मिल गया। और उस नामालूम अफराद की आपको कोई निशानदही हुई या नहीं हुई? जी हमारे पास फुटेज है, हम उस पर वर्क करेंगे इंशाल्लाह, इसको ट्रेस करेंगे उसने क्यों लेके गया और आगे उसका क्या इरादा था। जी बहुत मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।